रेणुका जैसी सास ना मेरी है ना मैंने कभी आसपास देखी है। हम लोग मराठी में बोलते हैं माई बाप प्रेक्षक। तो बाप रे, ये रेणुका तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इरफान खान, लेट इरफान खान, शाहरुख खान, ये कहाँ से आए? एक्टर मीडियम देख के एक्टिंग नहीं करता है, एक्टर अपना काम करता रहता है। हाई, आई एम राधिका हर्षे विद्यासागर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन PN TV। थैंक यू। तो बोलूंगी बहुत मजा आ रहा है आपको यहाँ पे देख के, बिकॉज मैंने जब आपके बारे में ऐसे पढ़ा तो मुझे पता चला 12 मार्च को लॉन्च हुआ था उड़ने की आशा एंड इट्स बीन मोर देन 1.5 साल हो गए, राइट? 1.5-2 साल हो गए। जर्नी इतनी खूबसूरत रही, ऑडियंस आर लविंग योर कैरेक्टर। आप अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करोगे? मतलब मेरा एक मराठी शो ख़त्म हुआ था एंड एज एवरीवन डज, मैं भी ऑडिशंस दे रही थी प्रोजेक्ट्स के, ये वो एड फिल्म्स की शूट चल रही थी, क्योंकि मैं एड फिल्म्स भी काफ़ी सारी करती हूँ। तो उस दौरान ये आया कैरेक्टर मेरे पास एंड मैंने ऐसे ही दे दिया जैसे, बट ओनली बैकग्राउंड वाज मराठी, सो इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर मी बिकॉज मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ। तो ऐसे मैंने अपने स्टाइल में दे दिया, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हटके और बहुत ही बेहतरीन ऑडिशन हुआ था, नॉर्मल सा ऑडिशन। एंड बस पहले ही सेल्फ टेस्ट में मेरा मतलब ये बाद में बताया गया मुझे कि पहले ही सेल्फ टेस्ट में दे लाइक मी एज रेणुका, सो मैं तभी कंफर्म हो गई। और बाद में मुझे हमारे प्रोड्यूसर सर ने भी बताया कि आई थिंक दिस वाज डेस्टिन्ड फॉर यू एंड हो गया। इतना वो सिंपल सादा था एंड मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। वो बताते रहे कि दिस इज द प्रोमिनेंट कैरेक्टर और सचिन के बाद तुम्हारा ही कैरेक्टर है, भले ही मेन लीड्स अलग होते हैं लेकिन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ऐसे सब लोग बताते हैं, हर एक बताते हैं 15-20 दिन लगेंगे, पहले बोलेंगे 15-20 दिन लेंगे 8 या 10 ही, बिकॉज दैट इज द वे इट इज, यू लाइक इट और नॉट, द रियलिटी इज दिस। ऐसा ही है कि बोलते हैं 15 दिन, 4 भी नहीं लेते हैं। तो पता नहीं ये क्यों है, क्या है, कैसा है। तो मैंने भी ऐसे ही ऑडिशन दे दिया, छोड़ दिया। मैंने कहा होगा लड़के की माँ। एंड दैट एक्चुअली काफ़ी लेट बताया कि ये कोई अडेप्टेड शो है, ये जो भी है। तो मैंने वो देखा ही नहीं क्योंकि आई वॉज बिजी विथ माई थिंग्स, मुझे लगा हाँ होगा नहीं होगा पता नहीं, जो नॉर्मल। एंड देन जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होता गया तो आई रियलाइज्ड कि बाप रे, ये रेणुका तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। एंड वंस आई गॉट इन टू द शूज ऑफ रेणुका, तब तो बस वो आ गया मतलब मुझे। एंड yes, thanks to the makers, the directors and everyone, they trusted me and I also could portray this character as they wanted. Yes, So अच्छा लगता है मैम आपकी कैरेक्टर में। तो अब तक की जो आपकी जर्नी रही, लाइफ कितना चेंज हुआ है, उड़ने की आशा के बाद कितना खुद में बदलाव महसूस किया है आपने? बदलाव मतलब शुरुआत के कुछ दिन आई विल नॉट मैं झूठ नहीं बोलूँगी बट बहुत स्ट्रेसफुल थे, बिकॉज अचानक से 4 महीने के गैप, एक पहला प्रोजेक्ट मेरा 4-5 महीने का गैप के बाद ये आ गया, तो अचानक से एकदम रोज काम 9 to 9 एंड द स्पीड एट विच वी वर शूटिंग, ये इतना था कि ये बहुत स्ट्रेसफुल हुआ। एंड काफ़ी स्ट्रेसफुल था मुझे वो, अपने आप को उसमें ढलने में टाइम लगा, बिकॉज टिफ़िन से डब्बाज लेके जाओ, खाना वाना 3-3 टाइम का खुद लेके जाओ घर से, ड्राइव भी करो बिकॉज उस टाइम ना आई डेंट हैव अ ड्राइवर, आई डेंट हैव माई स्टाफ, तो सब कुछ अपने, मुझे लगा नहीं था कि इतने दिन लगेंगे, इतना सब होगा हेक्टिक। तो आई वॉज जस्ट अभी देख रही थी कितना क्या होगा, तो डेफिनेटली हेक्टिक रहा और ये सब अब खुद करके, खुद ड्राइव करके, सो येस इट वाज क्वाइट हेक्टिक। एंड देन जैसे जैसे चीज़ें होने लगी तो देन ऑफ कोर्स थिंग्स वर इजी एंड आफ्टर इट ऑलमोस्ट टुक 6 to 8 months फॉर मी कि देन आई वाज क्वाइट, क्या बोलते हैं, एट पीस विथ माई सेल्फ कि चलो ठीक है, ये रेणुका है, अभी ये मुझे ऐसा करना है, रेणुका ऐसी है। तब तक टाइम लगता है अपने आप को कैरेक्टर में ढालना, एंड व्हेन यू आर नॉट लाइक दैट कैरेक्टर, व्हेन यू आर नॉट कन्विंस्ड विथ योर कैरेक्टर, एज इन रेणुका जैसी सास ना मेरी है ना मैंने कभी आसपास देखी है, ना मैं वैसे ख्यालात की हूँ, कुछ भी नहीं है। सो इट इज़ चैलेंजिंग कि ऐसी सास, वो टीवी वाली ही है, ऐसी सास प्ले करो, कन्विंसिंग प्ले करो
और मतलब बिल्कुल ही ना मैंने मेरी माँ को ना मेरी मेरी आजी को देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं देखा है आजू बाजू में। एंड थैंक गॉड मेरे आसपास भी ऐसा कोई नहीं है इतना बहू को सताने वाला या ऐसा कुछ। सो चैलेंज था, बट देन एक बार वो आपके इसमें आ गया तो देन इट बिकम्स इजी। बट येस, इट टेक्स टाइम फॉर सच अ हेक्टिक शेड्यूल, इट टेक्स टाइम, आई विल नॉट बी लाइंग। तो कभी भी हम कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, कोई भी आर्टिस्ट हो, तो वो सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अभी भी फैन मोमेंट्स मैंने आपके देखे, तो अब तक सबसे खूबसूरत कमेंट क्या रिसीव की है आपने अपने लिए फैंस की तरफ से? अभी आपने देखा होगा जो आए थे मेरे मतलब उड़ने की आशा के फैंस थे, और उन्होंने वो जो कह रहे थे कि जब मैं साइली की साइड लेके वो जो गुंडे आते हैं उनको बैक से मारती हूँ, दैट वाज द हाईलाइट। इसका मतलब सोसाइटी ऑल्सो वांट्स, मासेस या ऑडियंस ऑल्सो वांट कि हमेशा हम सच का ही साथ दे, और जैसे सास अपनी बहू के लिए खड़ी हो जाती है वो सबको अच्छा लगता है देखने में। सो मैं यही कह रही हूँ हमेशा हर इंटरव्यू में या हर पॉडकास्ट में, दैट इवॉल्व, जो चल रहा है जो अपने आसपास चल रहा है वैसे इवॉल्व हो जाओ, ना कि घिसे पिटे टॉपिक्स पे टीवी पे दिखाओ जो भी दिखा रहे हो, इवॉल्व। एंड सच्ची उड़ने की आशा एक रिफ्रेशिंग हमेशा से कुछ ना कुछ कंटेंट देता है, बट मैं अब क्या ट्रैक में देखने को? ये बहुत ही मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है मेकर्स की, कि हमें जैसे जैसे लगने लगा है चलो 10-15 दिन हो गए शूटिंग के, थोड़ा स्टेबल हो गया, वही बोरिंग सीन्स आ गए, जैसे ही हमें लगने लगता है तुरंत ऐसा कोई ट्विस्ट आता है, तुरंत फॉर 1.5 पौने 2 साल दिस इज हैपनिंग। चलो अभी क्या है, वही है, वही डायलॉग है, वही है, वही तुरंत ऐसा ट्विस्ट आएगा कि यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि यार ये तो रोज की जिंदगी वाला टाइप है, मतलब कोई ऐसा अलग सा नहीं है। बट यस, ये इतना बड़ा इशू हो सकता है इस बात का, छोटा सा भी कोई छोटी सी बात हो, ये हो सकता है। तो ऐसे द मेकर्स कम आउट विथ सच ट्विस्ट कि हम मतलब ऑल एक्टर्स ऑल्सो, पूरा यूनिट ऑल्सो एकदम सरप्राइज होता है, यार यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एक एक के बाद ये प्लॉट्स खुलते जा रहे हैं, और ऐसे खुल रहे हैं कि दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग डे बाय डे। ओके मैम, लास्ट 2 क्वेश्चंस मेरे रहेंगे। पहला तो सवाल बिग बॉस से जुड़ा हुआ। सी आप फॉलो नहीं करते बिग बॉस, बट एक कंटेस्टेंट है फरहाना भट्ट ने, उन्होंने टीवी फर्टिलिटी को लेकर एक कमेंट पास किया है। गौरव खन्ना को उन्होंने टॉन्ट मारा कि आप टीवी में काम करते हो, क्या होगा, और मैंने थिएटर किया। उन्होंने कंपैरिजन किया बेसिकली थिएटर और टीवी का, और पूरे इंडस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क उठाया उन्होंने। उस पे आप एज एन एक्टर, टीवी एक्टर, किस तरीके से रिएक्ट करोगे? आई डोंट थिंक आई शुड रिएक्ट ऑल्सो, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि मैं रिएक्ट करने में भी अपना टाइम गवाऊं, पर आपका सवाल है इसलिए मैं बोल रही हूँ। इरफान खान, लेट इरफान खान, शाहरुख खान, ये कहाँ से आए थे? Everyone for that matter, every fraternity, every TV actor who has come from TV and has made big in films या कहीं भी, तो उनको देख के वो आपकी जो मैडम है वो क्या कहेगी? सो टीवी या दूरदर्शन देख के, अब दूरदर्शन के पहले पहले ब्लैक एंड वाइट देख के हम बड़े हुए हैं, हमारी जनरेशन, तो टीवी पे कोई उंगली उठाएगा हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। बट ये भी कह रही हूँ कि इतनी वो अहमियत भी नहीं रखती वो जो भी कोई है कि हम उसमें अपना टाइम गवाएं, बिकॉज ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े पैमाने में चलती है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग, सो मैनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन इट। अब पूरा मतलब पूरी फ्रेटर्निटी शब्द है उसके लिए, पूरी इंडस्ट्री चल चल रही है, इतनों के घर चल रहे हैं, थोड़ी ऐसे ही चल रहा है, और ऐसे ही थोड़ी मतलब कोई कोई कहीं से आएगा उठेगा बोलेगा ये ऐसा है। इतनी छोटी है ही नहीं इंडस्ट्री, फ्रेटर्निटी इतनी छोटी है ही नहीं। और एक्टर, वही मैं अभी भी बता रही थी किसी को कि एक्टर मीडियम देख के एक्टिंग नहीं करता है, एक्टर अपना काम करता रहता है। सो एक्टर बिग और स्मॉल, हुएवर, इफ इज अ गुड ऑनेस्ट एक्टर, ऐसा कोई मीडियम है ही नहीं कि छोटा बड़ा, काम काम होता है। सो शी शुड बी टोल्ड दैट काम काम है बेटा, तुझे जानता ही कौन है अभी तक। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिग बॉस है, दैट्स व्हाई आई एम अवे फ्रॉम बिग बॉस। आई
प्रेफर वॉचिंग, मैंने एक सेकंड भी नहीं देखा है आज तक लाइफ में। आपके मन को उड़ने की आशा में और अपकमिंग ट्रैक में क्या ट्विस्ट आएंगे और रेणुका के कैरेक्टर में क्या शेयर देखने को मिलेगा? रेणुका के कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स हैं, मैं खुद हैरान होती हूँ कि व्हेन आई डिस्कस विद द डायरेक्टर एंड द क्रिएटिव, मैं खुद हैरान होती हूँ कैसे यार, अगर टाइम मिलता ना तो क्या करते थे। और हम टाइम नहीं है, बिकॉज वी हैव डेडलाइंस, बिकॉज वी हैव टू सबमिट द एंटायर एपिसोड एवरी डे 50 मिनट टेलीकास्ट, तो हम लोग नहीं कर पाते ज़्यादा। लेकिन अगर टाइम मिलता तो शेड्स इतने हैं कि वी कैन प्ले द कैरेक्टर सो ब्यूटिफुली, और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। और मतलब मैं तो सेटिस्फाई होती ही नहीं हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है ये और अच्छा होता था, ये और अच्छा हो सकता था। तो ये तो डेडलाइंस मीट करने के लिए है, बट इतने सारे शेड्स है रेणुका में, इतने सारे, इट इज़ सो, इट्स अमेजिंग। मतलब जिसने ये कैरेक्टर लिखा है ना, उसको तो हैट्स ऑफ है भाई। और इतने ट्विस्ट आते हैं, जरा कुछ नहीं हुआ रेणुका अलग ही दिखने लगती है। So, and of course, thanks to the creative team also and channel who come up with different get-ups. So, मैं इतनी थैंकफुल हूँ कि इतने सारे गेटअप्स लाइफ में नहीं कर पाता कोई, इतने सारे गेटअप्स मैंने ये 1.5 साल में किए हैं, अलग अलग। कभी मुझे गॉगल दे देते, कभी हैट दे देते, कभी नवारी देते हैं, कभी कोई अलग सा ही अटायर दे देते हैं। तो इट इज़ सुपर्ब, सुपर्ब। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए। लेकिन व्यूअर्स और फैंस को तो भूल नहीं सकते, वो हैं तब हम हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है। हम लोग मराठी में बोलते हैं माई बाप प्रेक्षक। सो जो ऑडियंस होती है वो माई बाप ही होती है हमारे लिए, ऑडियंस है इसलिए हम हैं। तो उन्हें कुछ मैसेज देना चाहिए? बस मैंने जैसे कहा, थैंक यू सो मच ऑडियंस, फैंस, एवरीवन। ऐसे ही उठने की आशा और रेणुका पे प्यार जताते रहिए, और मेरे लिए ये प्रे कीजिए कि मेरा अगला प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन हो और मुझसे वो साकार करने को मिल जाए।